Hello students, welcome to yet another very important session which we are doing in terms of preparation of AMU class 11th entrance exam. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो है हेरिडिटी. हेरिडिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन. तो इससे पहले कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे जाएं, थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हेरिडिटी का मतलब क्या है. ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जम्बल्ड अप पिक्चर्स दिख रहे हैं, राइट. अगर इफ आई टेल यू कि आपको मैच करना है कि कौन सा बेबी किस ऑर्गेनिज्म का है या किस एनिमल का है, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट. तो ये थोड़ा बच्चे वाला काम कर लेते हैं, इससे हमें आगे का प्रोसेस जो है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जानी है. ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो लायन, ये कहाँ मैच होगा, इसके कब से, राइट. देन लैब्राडोर, इसका पपी कहाँ है, इससे मैच कर देते हैं. ओके, ह्यूमन चाइल्ड, इसको किसने जन्म दिया होगा, राइट. ओके, नेक्स्ट चिक विल बी मैच टू hen and kitten to the cat. इजी, ऑफ कोर्स इजी है, राइट. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैचिंग करते हैं एनिमल्स और उनके बेबीज की. बट हम ये मैचिंग कैसे कर पाते हैं? एक्चुअली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, वो अब रिलेट हो गया है टू व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ये हम इसलिए मैच कर पाते हैं क्योंकि हम सिमिलैरिटीज देखते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ऑफस्प्रिंग. ये सिमिलैरिटीज कैसे आती हैं, कैसे वही इंफॉर्मेशन की कैसा फर बनना है, किस कलर का फर बनना है, यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेबी में कैसे जाती है, दैट इज थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इनहेरिटेंस. ये जो प्रोसेस है वो इनकलकेट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी में हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो अगर हम यहीं पर देखें तो जो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, देख सकते हो आई है ना, कैसी होंगी बेबी में वो ट्रांसफर होता है. वहीं पे अगर तुम कैट की आईज देख लो, ठीक है, कैट की आईज कैसी होंगी और वो ट्रांसफर होंगी उसके बेबी में, अलग चीज हो गई, अलग इंफॉर्मेशन हो गई. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, या ऐसा कैसा होता है जो ह्यूमन का जो इंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन बेबी के अंदर ही जाता है और वो कभी भी कैट का बेबी प्रोड्यूस नहीं कर देता है, किटन नहीं प्रोड्यूस कर देता है. सिमिलरली और भी ऑर्गेनिजम्स के केस में ये इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं. हेरिट करना, इंफॉर्मेशन को हेरिट करना है. जैसे अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली बच्चों ने माँ बाप की, है ना, उसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन है उनके लुक्स की, उनकी पर्सनालिटी की एक्सेट्रा भी हमारे पेरेंट्स से आई है. एंड दैट एग्जैक्टली इज हेरिडिटी. द ट्रांसफर ऑफ एनी एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज टर्म्ड एज हेरिडिटी. अब हेरिडिटी में होता क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे आती है और अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन वो कैसे होता है उसकी बात करते हैं. तो आगे सबसे पहले हेरिडिटी की ही बात कर लेते हैं. द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज टर्म्ड एज हेरिडिटी. अब ये ट्रेट्स कैसी भी हो सकती हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसके हिसाब से हम इनफैक्ट कंपेयर भी करते हैं ना. एक बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये ज़्यादा अपने माँ बाप से किस पे गया है ना. इवन काफ़ी बार हम उनको एक जनरेशन ऊपर से भी कंपेयर करते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत मिलता जुलता है. तो जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स में आई और फिर वही कुछ मिक्सअप हो गई इंफॉर्मेशन चाइल्ड में भी गई, है ना. तो जो लीनिएज बनती है ना वो दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी. ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना, राइट. Genes are the functional unit of heredity that transfer characteristics from parents to offsprings. अभी देखो, अभी हम इस टॉपिक में जीन्स में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, वो जीन्स के फॉर्म में आ रही है. देखो, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल क्या करेगा, कैसा प्रोसेस करेगा, क्या बनेगा, है ना, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस करेगा. उसी डीएनए में कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स. जीन्स आर एक्चुअली द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, वहीं पर इंफॉर्मेशन होती है. तो डीएनए तो एक फुल ऑन मॉलिक्यूल है, लंबा सा मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे बीच बीच में सेक्शंस होंगे जो एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होंगे,
है ना। इस इंफॉर्मेशन को या इन सेक्शंस को रादर हम बोलते हैं जीन्स। तो अगर बात किया जाए कि हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट क्या है, किस वजह से हेरिडिटी पॉसिबल है या ट्रांसफर पॉसिबल है, इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स, राइट। सो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, मतलब ऐसे सोचने में तुम्हें बड़ी हैरानी होगी, जैसे अब आई कलर है, या तो हमारे मम्मी से मिलता है या तो हमारे पापा से मिलता है, तो इसमें जीन्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं भाई? जीन्स ही ऐसा प्रोटीन बनाएंगे, जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, फिर बॉडी में एक प्रोटीन बनेगा जो हमारी आई को उसका कलर देगा। इमेजिन, राइट। सो हर चीज, हर इंफॉर्मेशन जीन से रिलेटेड है भाई। हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी होगी, वो तेज होगी, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होगा, बीएमआर लो होगा, ये भी इनफैक्ट जीन्स पर डिपेंड करता है। जीन्स ही वो केमिकल्स, वो एंजाइम्स, वो सारे कैटलिस्ट बनाएंगे जो केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और वही केमिकल रिएक्शंस हमें अपना फीचर्स देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। अब चाहे वो इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस या फिर हमारी इंटरनल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, राइट। तो वो सब कुछ हमारा जीन्स से ही आ रहा है। नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स बट ऑल्सो डिजीजेस। काफ़ी बार ऐसी डिजीजेस भी होती हैं जो मदर या फादर कैरी कर रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली ऑफस्प्रिंग में आ जाती है, अगेन बिकॉज वही डिजीज का जो जीन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ गया, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है वो हर चीज का होता है, और किसके थ्रू होता है? जीन्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट, जीन्स आर शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विच कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन और आरएनए। सो लाइक आई सेड, होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस हियर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये एक डीएनए का हिस्सा है। अब इसमें जीन्स मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वन जीन जो कि यहां से यहां तक एक्सटेंड कर रहा है, और ये जीन में भी आई कलर का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जीन यहां से यहां तक, रुको इसको हम लोग ग्रीन से मार्क करते हैं। ये जो बी जीन है दैट इज फॉर मे बी स्किन कलर, ठीक। तीसरा जीन देख लेते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक, ओके। तो ये जो सी जीन है मे बी दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम, कोई भी एंजाइम ले लो, एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन प्लांट्स, इन अदर एनिमल्स। सिंपल सी एंजाइम ले लेते हैं, कैटालेस या हाइड्रोक्सिलेस, ठीक है। उसका कितना अमाउंट होगा, उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, क्या क्वालिटी होगी, मे बी सी जीन उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो सी जीन की वजह से जो उस एंजाइम का रिएक्शन होगा अल्टीमेटली उस पर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, जहां पर फंक्शनल इंफॉर्मेशन होती है एज टू व्हाट कैरेक्टर विल बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलते हैं जीन्स। अब ये जीन्स करेंगे क्या? कोई ना कोई टाइप का प्रोटीन। अब ये जीन जो है, ये जब इस डीएनए का इस इंफॉर्मेशन का डिकोड होगा तो ये प्रोटीन ये जीन किसी टाइप के प्रोटीन या फिर आरएनए में बदल जाएगा। सो पहले तो इनफैक्ट आरएनए बनता है और फिर उसका प्रोटीन बनता है, और इस तरीके से यही आरएनए या यही प्रोटीन हमें वो कैरेक्टर दिखाएगा इन दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एज सच जो पूरा क्राइटेरिया है, हायरार्की है इंफॉर्मेशन की, वो कहाँ से कहाँ जा रही है? डीएनए, डीएनए के अंदर छोटे छोटे हिस्से जीन्स, जीन से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, और प्रोटीन से आएगा कैरेक्टर हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सो लेट्स मार्क दिस ऑल्सो। तो पहले हो गया स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए विच आर जीन्स ऑब्वियसली, राइट, एंड दे कोड फॉर प्रोटीन या फिर आरएनए। Nice. Okay. Next, genetics is the branch of biology which deals with the study of genes, heredity and variation. तो genetics is a simple branch of biology जिसमें हम पढ़ते हैं about heredity, about inheritance, ये genes कैसे function करते हैं और traits कैसे pass on होती हैं,
इजी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, आई होप यू हैव नोटेड देम डाउन। हेरिडिटी क्या होती है, जीन्स क्या होते हैं, और जीन्स कैसे फंक्शन करते हैं, प्रोटीन या आरएनए बनाते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाई देता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, हमारा जो मेजर टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले वो प्रोसेस जिसमें हम एक्चुअली सेक्स को डिफाइन करते हैं या सेक्स डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसेस की बात कर लेते हैं, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और उसी का सारा इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और इसलिए दोनों ही इंडिविजुअल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बेबी में देखी जाती हैं। ठीक है, ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं ये जनरली सिग्निफाई करते हैं एक मेल को और एक फीमेल को। ठीक है, so the mode of reproduction which involves 2 individuals, one male and one female, is termed as sexual reproduction. They produce sex cells or gametes, very very important. यही सेक्स सेल्स और गैमीट्स हैं जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे और बेबी का पहला सेल बनाएंगे, विच इज जाइगोट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक फीमेल है एक मेल है। ठीक, इनके पास अपने बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल हो गया फीमेल का। ठीक है, ये हमारा बॉडी सेल हो गया मेल का, ये लो। ठीक, अब देखो आगे जब इंफॉर्मेशन इसको हमें देनी होगी बेबी को, तो ये लोग क्या करेंगे, इनका ये जो सेल है इट विल प्रोड्यूस सेक्स सेल। दिस इज अ सेक्स सेल और गैमीट। ठीक है, सिमिलरली द मेल सेल विल आल्सो प्रोड्यूस अ सेक्स सेल और गैमीट। ठीक, अब हम स्पेशलाइज कर ले, अब हम रिप्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। फीमेल में ये जो सेक्स सेल बना है और मेल में जो ये सेक्स सेल बना है, जब ये फ्यूज होगा, ठीक है, जब ये दोनों सेल्स आगे चलकर ये दोनों जब फ्यूज होंगे, फ्यूजन होगा, तो ये बेबी का पहला सेल बनाएगा, विच इज the zygote. This here is the zygote. ठीक है, अभी तो तुम ये प्रोसेस समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों साथ में आए, मेल के एक स्पेशल सेल ने एक सेक्स सेल बनाया, ठीक है, डिवीजन करके ऑब्वियसली, फीमेल के एक स्पेशल टाइप के सेल ने सेक्स सेल बनाया, गैमीट बनाया बाय डिवीजन ऑफ कोर्स। ठीक, दोनों का फ्यूजन हुआ और इन्होंने अपने बेबी का पहला सेल बनाया, विच इज जाइगोट। क्लियर? अब देख लेते हैं कि इस जाइगोट में ऐसा क्या आया है फ्रॉम द फीमेल एंड फ्रॉम द मेल एंड फ्रॉम देयर गैमीट्स, जो कि डिटरमाइन करेगा कि इसका सेक्स क्या होने वाला है। ठीक है, ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है तो तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, जहां पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि जाइगोट का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ठीक, लेट्स कम टू इट। ओके, तो जैसे कि हमने बात ही करी कि हम 2 इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट अ फीमेल। ठीक है, फीमेल का जो साइन होता है वो हम, ये देखो, इसको आई रिमेंबर कि हमने गोले में स्कर्ट पहनानी है, सो स्कर्ट पहना दी हमने। और मेल का जो साइन होता है वो क्या होता है, मेल में हमने इसके चेहरे पर कैप लगानी है, सो दिस इज द साइन ऑफ द मेल। ठीक, तो फीमेल और मेल के स्पेशल सेल्स होते हैं जिनसे गैमीट्स बनती है। तो अब हम स्पेशल सेल्स की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन गैमीट्स की बात कर लेते हैं। तो हमने गैमीट बनानी है, ठीक, तो फीमेल का गैमीट बनेगा
या फिर सेक्स सेल। गैमीट और सेक्स सेल एक ही चीज होती है, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट गैमीट, इट इज द मोर साइंटिफिक टर्म दैट यू मस्ट नो। और मेल भी गैमीट बनाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, ये गैमीट में फ्यूजन होगा, फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। इजी। और अब इस जाइगोट का ही हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, ठीक। तो अब हम बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फीमेल और मेल का जो सेल है, जो बॉडी सेल है, या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही गैमीट्स बनने, तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। ओवरी का हमने एक सेल ले लिया जो अब गैमीट बनाने वाला है, ठीक। हमने ये एक सेल ले लिया, ओके, ठीक। ये न्यूक्लियस है इसका, तुमको पता है न्यूक्लियस में सारी इंफॉर्मेशन है, सारा डीएनए। मेल में भी ऐसा ही होगा। मेल का जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। ये लो, टेस्टिस का हमने एक सेल ले लिया, एक स्पेशल सेल ले लिया जो कि गैमीट बनाने के कैपेबिलिटी रखता है, ठीक। तो दोनों में ही अगर देखा जाए इन जनरल अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स के जितने भी सेल्स होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आई होप यू नो, जो डीएनए को कॉइल करके स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। सो क्रोमोसोम इज एनालोगस टू डीएनए, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है। तो जैसे डीएनए में जीन्स थे, वैसे ही क्रोमोसोम्स में भी हम बोलते हैं कि जीन्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम वर्ड यूज करेंगे क्रोमोसोम्स, क्योंकि जब डीएनए कॉइल हो जाता है ना, तो वो हमें अलग अलग क्रोमोसोम्स के हिसाब से दिखने लगता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। अब जब हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के किसी भी सेल को निकालेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे और देखेंगे जब वो डिवीजन कर रहा है तो कितने क्रोमोसोम्स बना रहा है, तो हम देखेंगे इट मेक्स 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि कितने पेयर्स हो गए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल टेक अ सेल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अपना कोई भी एक सेल, अपना चीक का सेल, चीक का एनिमल सेल इज वेरी कॉमन है ना, चीक का सेल इफ आई टेक एंड उसके डिवीजन के टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इफ आई सी, तो आई विल सी 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल, ठीक। तो वैसे ही सारे फीमेल्स और मेल्स का भी होगा, किसी भी ह्यूमन बॉडी का ऐसा ही होता है, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये लेट्स ओके, तो यहाँ पे इसके पास है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, CH4 क्रोमोसोम्स, एंड यहाँ पर मेल के पास है 46 क्रोमोसोम्स। आई होप नो कंफ्यूजन, ठीक है। अब इनकेस ये जो टेस्टिस और ये ओवरी का ये जो स्पेशल सेल है उसको क्या बनाना है, गैमीट बनाना है या सेक्स सेल बनाना है, तो वो डिवीजन करेगा ताकि नया सेल बन सके, राइट। बट जो चेंज आ जाता है वो यहीं पे आ जाता है। चेंज ये आता है कि इवन दो फीमेल की बॉडी में जो ओरिजिनल सेल था उसमें 46 क्रोमोसोम थे, जब वो गैमीट बनाएगा तो वो एक टाइप का स्पेशल डिवीजन करेगा और उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल में जब गैमीट बनेगी, फीमेल की जो गैमीट बनेगी उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, यहाँ पे 46 थे, अब सिर्फ कितने रह जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स विल बी देयर, ठीक है। और फीमेल की ये जो गैमीट है हम उसको बोलते हैं एग, एग और ओवा। सो द गैमीट, लेट्स मार्क इट हियर, इट इज टर्म्ड एज एग और ओवा, ठीक। सिमिलरली मेल्स में भी यही होगा। मेल्स जब गैमीट बनाना चाहेंगे या गैमीट बनाने का प्रोसेस करेंगे तो एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन करेंगे जिसके थ्रू उनका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, ठीक। मेल की जो गैमीट होती है उसका स्पेशल नाम होता है स्पर्म, यू मस्ट बी नोइंग दिस, ठीक है। तो मेल्स में जो गैमीट बनेगा, जो स्पर्म बनेगा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। हेड रीजन होता है,
छोटा सा नेक रीजन होता है, यहाँ पे देख सकते हो नेक रीजन हो गया, एंड देन टेल रीजन होता है, ठीक है। सो दिस इज द मेल स्पर्म। मेल स्पर्म की अगर बात करी जाए, इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? देयर विल बी 23 क्रोमोसोम्स हियर आल्सो, ठीक है। रिमेंबर, जब भी कोई और सेल बनता है बॉडी में, हमारे स्किन से स्किन बनती रहती है बार बार, मतलब ऊपर की लेयर हटती रहती है, नीचे की लेयर बार बार नए नए सेल्स बनाती रहती है, उसमें ये प्रोसेस कतई नहीं होगा। ये प्रोसेस जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, जब उनको गैमीट बनानी होती है, और कहीं नहीं होता है। जब हमारी स्किन से स्किन सेल्स बनेंगे तो यही 46 क्रोमोसोम्स नए सेल में भी पास ऑन होंगे, इतने ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम गैमीट्स की बात करते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है विच इज नोन एज मियोसिस, बाय द वे, इसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। इस दौरान जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। अब तुम यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों, कि सारे के सारे बॉडी सेल्स में जो नंबर है वो सेम रह रहा है, लेकिन जब गैमीट्स बन रही हैं तो उनका नंबर हाफ हुआ जा रहा है। दिस यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट प्रोसेस। अब देखो, जब मेल का स्पर्म एग से जाके फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट का सेल, ठीक है। तो हम ऐसे दिखा देते हैं, एग हैज फ्यूज्ड विद द स्पर्म टू फॉर्म द फर्स्ट सेल विच इज द जाइगोट। ये हो गया, ठीक। अब जब ये फ्यूज करेगा तो दोनों के सेल्स का जो क्रोमोसोम्स होंगे वो भी तो फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज एज इन एडेड हो जाएंगे, एडिटिव नेचर होगा इस फर्टिलाइजेशन का। तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ के विल एड अप टू 23 क्रोमोसोम्स यहाँ के। अल्टीमेटली इसमें कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 46 क्रोमोसोम्स, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था कि ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बने, इसके अंदर भी जो सेल बने वो 46 क्रोमोसोम्स का बने, ठीक है। क्योंकि हर फीमेल, हर मेल और हर ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स के सेल्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स के। तो हमने जो पहला सेल बनाया उसी को 46 क्रोमोसोम का बनाया, ताकि आगे के जो सेल्स बनेंगे वो भी 46 क्रोमोसोम्स के बन पाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि पूछा जा सकता है, किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है, एज टू व्हाई द गैमीट्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दैट जो परफेक्ट नंबर है क्रोमोसोम्स का वो रिस्टोर किया जा सके इन द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहली चीज तो ये समझनी थी। आई होप ये अच्छे से दिमाग में समझ में आ गई, ठीक। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि सेक्स डिटरमाइन होगा कैसे। तो देखो, एग और स्पर्म अपने अपने दोनों ही क्रोमोसोम्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब बॉडी में जो जाइगोट है या जो ये बॉडी बनाएगा, छोटे से बेबी की जो बॉडी बनेगी, उसमें दोनों की ही इंफॉर्मेशन आएगी, दोनों का ही डीएनए प्रेजेंट होगा, राइट। अब यही जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डिवाइडेड होता है। देखो, ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें सिर्फ 2 क्रोमोसोम ऐसे होंगे जो सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। बाकी के जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो नॉर्मल बॉडी फीचर्स को डिफाइन करेंगे। सिमिलरली मेल्स के केस में इसके भी जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें तो 2 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेक्स डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। बचे कितने? 44 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे, जो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरनल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे अपार्ट फ्रॉम सेक्स, ठीक है। तो ये वाले कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। सिमिलरली मेल में भी ऐसा ही होगा। 44 क्रोमोसोम्स जो होंगे इसके वो ऑटोसोम्स होंगे, जबकि 2 जो होंगे वो यहां पर भी सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब आ जाती है मुद्दे की बात। ऑटोसोम्स को अभी के लिए भूल जाओ, सेक्स क्रोमोसोम्स पे फोकस करो। सेक्स क्रोमोसोम्स जो फीमेल में होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स जो फीमेल में होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं और हम उनको बोलते हैं XX क्रोमोसोम। तो फॉर एग्जाम्पल सेक्स क्रोमोसोम की बात करो, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, इसका नाम हो गया X, इसका नाम हो गया X, ठीक है।
तो हम इसको यहाँ न्यूक्लियस के अंदर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसका एक एक्स और एक एक्स, जबकि मेल में जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। एक तो होगा एक्स, वन विल बी एक्स सिमिलर टू द काइंड दैट वाज देयर इन फीमेल, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो अलग हो जाएगा, वो होगा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होंगे, एक एक्स बड़ा वाला और एक छोटा वाला वाई। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब तुम्हें बहुत आसानी से ये सब समझने वाला है। ठीक, अब जब हमने गैमीट बनाई तो हमने सेक्स क्रोमोसोम्स को भी हाफ करना है, मतलब पेयर्स में है, तो ऐसे समझ लो हम इस सेल की कितनी गैमीट्स बना सकते हैं, दो गैमीट्स बना सकते हैं। इसके पास दो सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो एक में एक सेक्स क्रोमोसोम डाल दो, एक में दूसरा सेक्स क्रोमोसोम डाल दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो एग बनाया, हमने यहाँ पर दो एग बनाए फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सेल से। ठीक है, और दोनों में ही एक एक क्रोमोसोम जाना है, तो एक एक्स यहाँ चला गया, एक एक्स यहाँ चला गया। इधर आओ, यहां पर भी हमने एक सेल से दो सेल बनाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक, ये लो, हमने दो स्पर्म्स बनाए। लेकिन अब जब सेक्स क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर सेल के हाफ होंगे तो होगा क्या, एक में जाएगा एक्स क्रोमोसोम, ये बड़ा वाला, दूसरी गैमीट में क्या जाएगा, ये छोटा वाला वाई क्रोमोसोम। इसको सॉलिड बना देते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो दूसरे में जाएगा ये वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि फीमेल्स में जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे 100% गैमीट्स में एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक, जबकि मेल्स में देखो, मेल्स में क्या होगा, दो टाइप के गैमीट बनेंगे। 50% ऑफ द गैमीट्स विल कैरी एक्स क्रोमोसोम, 50% ऑफ द गैमीट्स विल कैरी वाई क्रोमोसोम। तो स्पर्म्स की अगर बात किया जाए, स्पर्म्स में 50% एक्स वाले होंगे और 50% वाई वाले होंगे। ठीक है, अब आगे की बात, अब आगे की बात बड़ी सिंपल है। जब ये फ्यूज करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एग जो है, ये पर्टिकुलर एग फर्टिलाइज करता है, लेट मी से दिस इज ए। ठीक है, ए नंबर स्पर्म से। ठीक, ए एग फर्टिलाइज कर रहा है ए स्पर्म से, तो बताओ जाइगोट में कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, इसका एक्स, इसका एक्स आएगा और उसका क्या आएगा, उसका भी एक्स आएगा। Isn't it? Let me draw it with the same color so that you don't get confused. ठीक है, ये मेल का एक्स आ गया। ठीक, अब बताओ जब एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो मेल होता है कि फीमेल? व्हाट इज इट? फीमेल होता है। तो ये जो जाइगोट है ये बेबी गर्ल का जाइगोट है कि बेबी बॉय का? बेबी गर्ल का। इन दिस केस द जाइगोट इज अ गर्ल जाइगोट। अब जब ये जाइगोट डिवाइड करेगा तो सारे के सारे सेल्स में ये एक्स एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा और सारे के सारे सेल्स गर्ल क्रोमोसोम को डिनोट करेंगे। ठीक, अब ऑन दी अदर हैंड सेकंड केस ले लो। यहां पे हमने फिर एक जाइगोट बनाया, फ्यूजन किया, लेकिन अब हमने क्या किया, ए एग को हमने बी स्पर्म से फ्यूज किया। ए एग को हमने बी स्पर्म से फ्यूज किया। क्या होगा, जाइगोट में आएगा एक इसका एक्स क्रोमोसोम, लेकिन बी वाले स्पर्म का कौन सा क्रोमोसोम आएगा, वाई क्रोमोसोम। एक्स
एंड वाई क्रोमोसोम आ गया जाइगोट में। अब बताओ एक्स वाई कॉम्बिनेशन हमने कहाँ देखा था, मेल की फीमेल, मेल में देखा था। तो ये जो जाइगोट है ये बेबी बॉय का जाइगोट है कि गर्ल का, दिस इज अ जाइगोट ऑफ अ बॉय एक्स वाई, गर्ल का एक्स एक्स, इजंट इट। तो इसी तरीके से, ये तो अभी सेक्स की बात हो गई क्योंकि सेक्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स आ रहे हैं तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि सेक्स क्या होना चाहिए बेबी का, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के भी ऑटोसोम्स आते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोम्स में भी यही होगा, एक जो क्रोमोसोम होगा वो मदर की गैमीट से आएगा, दूसरा क्रोमोसोम फादर की गैमीट से आएगा, है ना। तो इसीलिए हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो मदर और फादर दोनों से मिलते जुलते होते हैं। काफी बार कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे जाते हैं, जैसे मदर का क्रोमोसोम आया, फादर का क्रोमोसोम आया, कोई दो जीन्स इनके बीच में इंटरैक्ट कर गए और एक नई कैरेक्टरिस्टिक ही बना दी, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हेरिडिटी होती है और ये तरीका होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। नाउ कैन यू टेल मी कि एज सच देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करा रहा है, इज इट द मेल और इज इट द फीमेल? मेल। मेल की वजह से ही सेक्स डिफाइन होता है क्योंकि मेल ही ये दो टाइप के गैमीट्स बना रहा है, फीमेल तो एक ही टाइप के बना रही है, ठीक है। तो फीमेल से सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है, मेल की गैमीट से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। वेरी वेरी ऑपोजिट टू व्हाट आवर सोसाइटी हैज पुट इनटू माइंड्स टुडे, इजंट इट। सब ये बोलते हैं ना कि लड़कियों की वजह से डिफाइन होता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा। सी, साइंस इज प्रूविंग इट रॉन्ग, ठीक। तो इस तरीके से मेल विल डिफाइन व्हाट सेक्स ऑफ द बेबी विल बी। अब अगर तुमसे घुमा फिरा के इस पे क्वेश्चंस आए कि तुमसे पूछा जाए, अच्छा अगर हम गर्ल की बात करें, हम गर्ल की बात करें तो इसमें से एक्स क्रोमोसोम्स विल कम फ्रॉम वेयर? एक एक्स क्रोमोसोम इससे मेल से आया है और एक फीमेल से आया है, तो यहाँ पे तो चलो ठीक है। लेकिन अब अगर हम बॉय की बात करें, बॉय में जो एक्स क्रोमोसोम है क्या वो कभी भी फादर से आएगा? नहीं। इस पे क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है, इस पे वो ट्रिक लगाते हैं कि हाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। बट वेरी इजी, वाई क्रोमोसोम बॉय का हमेशा फादर से आएगा, ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर से आएगा, ठीक। आई होप सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो गैमीट्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स बॉय में होते हैं, कौन से गर्ल में होते हैं, ये सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे की स्लाइड पे इसी की इंफॉर्मेशन है, लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना, ये जो एक्स एक्स वाला है वो कौन सा होगा, फीमेल की मेल, दिस इज डिनोटिंग फीमेल एंड दिस इज डिनोटिंग मेल, ठीक। फिर जो गैमीट्स बन रही हैं वो यहाँ पे देखो, ये एग बना एक, ये एग बना, यहाँ पे देखो ये स्पर्म बना, ये स्पर्म बना, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, बच्चा जो भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला एक्स या तो एक्स से कंबाइन करेगा और बेबी गर्ल देगा, ये वाला एक्स या तो वाई से कंबाइन करेगा और बेबी बॉय देगा। ये वाला देखो, ये वाला सेल भी या तो एक्स से कंबाइन करके बेबी गर्ल देगा या फिर वाई से कंबाइन करके बेबी बॉय देगा। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा वो भी 50-50 होता है। इट विल डिपेंड ऑन द मेल गैमीट, कौन सा मेल गैमीट जाकर एक्स से फ्यूज किया है, ठीक। सो ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये टोटल क्रोमोसोम्स हो गए। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 आर ऑटोसोम्स, 22 नॉर्मल होंगे जो हमारी नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। One pair is the sex chromosome which actively takes part in the process of sex determination. Next, both males and females carry a pair of sex chromosome each. तो एक पेयर होता है, मेल में वो पेयर है XY, फीमेल में है XX. Next, female has both XX sex chromosome in which one is active. अच्छा, ये जो एक्टिविटी की बात है ये हम again it's supposed to be dealt in detail in higher classes. तो होता क्या है, जब दो सेल्स जो होते हैं, दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, तो एक एक्टिव रहता है, एक डोमिनेट करता है, दैट इज व्हाट इज गिवन हियर, ठीक है।
द XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ह्यूमंस में पाया जाता है ये सिस्टम, कुछ मैमल्स में पाया जाता है, कुछ इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, एंड इन अ फ्यू प्लांट स्पीशीज। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर डिस्पाइट वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल। बॉय को भी एक्स क्रोमोसोम मदर से मिला था, गर्ल को भी एक्स क्रोमोसोम मदर से मिला था। ठीक है, thus the sex of children will be determined by the type of chromosome inherited from their father. फादर अगर एक्स देता है तो गर्ल बनेगा, फादर अगर वाई देता है तो बॉय बनेगा। A child who inherits Y chromosome will be a boy and one which inherits X chromosome will be a girl. I hope this entire topic is now very clear to you. ठीक है, एक एक चीज मैंने कवर कर दिया। ठीक है, सो इसका ऑफ कोर्स रिवीजन करना, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल बी वेरी ग्लैड टू आंसर देम फॉर यू, एंड डू रिमेंबर कि हमारा जो बैच है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे लाइव सेशन में डिस्कस करी गई है। लाइव सेशन का लिंक भी आई विल पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन गो एंड लुक एट दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस ले लेते हैं, इससे तुम्हें पता भी चल जाएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया है। ओके, पहला देखो। ओके, ह्यूमंस हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स X and Y बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ। ओके, 1 second. Humans have 2 different sex chromosomes X and Y. Based on Mendel's law, a male offspring will inherit which combination of chromosome? मेल ऑफस्प्रिंग की बात करी जा रही है, तो मेल ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाएगा? XY, isn't it? देखो, both the X chromosome from one of its parents, absolutely wrong. One of its parents तो होगा ही नहीं। ठीक है, दोनों पेरेंट्स का क्रोमोसोम जाएगा। both the Y chromosome, again wrong. both Y chromosome नहीं होंगे, and one of its parents भी wrong है। a combination of X from X chromosomes from either of its parents, देखो कॉम्बिनेशन तो ठीक है, एक्स एक्स हो सकता है कॉम्बिनेशन एक्स में एक्स का, लेकिन अगेन वो क्या होगा? गर्ल चाइल्ड होगा। सो वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो लास्ट ऑप्शन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ठीक है, तो एक्स और वाई का दोनों ही पेरेंट्स के थ्रू कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। A zygote which has an X chromosome inherited from the father. अगर एक्स क्रोमोसोम फादर से आता है तो वो क्या होगा? बॉय होगा कि गर्ल होगा? लिखो जल्दी जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में। अगर तुमने लिखा है कि वो बॉय होगा तो बेटा फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन वाली स्लाइड पे जाओ और फिर से पढ़ो। ठीक है, और अगर तुमने गर्ल बोला है तो वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो क्या होने वाला है? अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा और मदर से तो एक्स ही आ सकता है, तो गर्ल बनेगा, है ना? सो गर्ल इज द राइट ऑप्शन। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सॉरी ऑप्शन देखो। एक्स क्रोमोसोम डज नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। देखो कायदे से तो अगर बोला जाए कि एक एक्स क्रोमोसोम बॉय में भी है गर्ल में भी है, तो एक्स क्रोमोसोम से तो हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं ना कि चाइल्ड कौन सा है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि फादर का एक्स है तो हम बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो गर्ल चाइल्ड होने वाला है, क्योंकि फादर अगर अपना एक्स देता है तो वो गर्ल चाइल्ड को ही देता है। फादर अपना एक्स बॉय चाइल्ड को कभी नहीं देगा, वो अपना वाई देगा, तभी वो बॉय बनेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आंसर पे आ सकते हैं। नेक्स्ट, if a normal cell of a human body contains 46 chromosomes, ठीक है, then the number of chromosomes in a sex cell, सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? अगर नॉर्मल बॉडी में 46 हैं, अभी तुमने पढ़ा हाफ हो जाएंगे, सो इट विल बी 60, 23, 22 या 40, 23 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से वो कुछ और भी दे सकते हैं। 46 की जगह वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हैं और वो बोल सकते हैं 90 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब बताओ सेक्स सेल में कितने होंगे? ठीक है, तो 90 का हाफ कर लेना। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही सेक्स सेल या गैमीट बनते हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्वेश्चन में क्या डालते हैं तुम उसके हिसाब से आंसर दे देना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, कभी कभी ये 46 पेयर्स बोल देंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए।
ठीक है, तो 46 पेयर्स मतलब हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हो गए, उसका डबल हो गया, isn't it? हमारे पास हो गए 92. सो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर कि हम देख लें कि नंबर दिया है कि पेयर्स में दिया है, फिर तुम 92 का हाफ करोगे, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल दिस, कहाँ पे क्या वर्ड्स दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ो, स्पेशली अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई है, तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ के फिर आंसर ढूंढा करो, ओके। लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जाइगोट में कितने पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, अब देखो इन्होंने पूछ लिया पेयर, अब ये तो हमें पता है 2 सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन पेयर कितना हुआ, 1 पेयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगर तुम यहाँ पे 2 लिख कर आए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तुम्हारी। आई होप यू नो कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है AMU एंट्रेंस में, तो इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो कभी कभी हाईलाइट भी कर लिया करो सो दैट यू रिमेंबर, ठीक है, और उसके थ्रू आंसर देख पाओ, राइट। और कभी भी जल्दबाजी में फौरन मार्क करते हुए ना चलना, ठीक है। सो ये वाला अगेन सेशन रिवाइज कर लेना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए है रिगार्डिंग द बैच विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को ये बैच लॉन्च होने वाला है टू प्रिपेयर यू फॉर AMU एंट्रेंस। अगर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड तो आप लिंक वीडियो में से जाकर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस भी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड विल सी यू अगेन in the next class in another concept video. Thank you.